Hello, how are you students? Today we will do exercise 3.1. Okay, in 3.1 we read situation very carefully. We read the situation very carefully and represent this situation algebraically and graphically. Okay, so first is Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Okay. Read again. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years ago यानी पहले मैं आपसे 7 times ओल्डर था. ओके, एक सिचुएशन ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन जाएगी. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 years बाद आई शॉल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. मैं आपसे 3 times ओल्डर हो जाऊंगा. ओके, सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट वी लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट. Let the age of Aftab be x. Age of Aftab be x and daughter की एज y सपोज कर लेंगे. Let the age of Aftab be x and his daughter be y. ओके, x years and y years. अब फर्स्ट सिचुएशन है 7 years एगो. ओके, तो 7 years एगो के लिए आफ्ताब की सॉरी परसेंटेज है द परसेंटेज और परसेंटेज डॉटर की भी है. तो प्रेजेंट एज यानी इस टाइम आफ्ताब की एज x है. 7 years एगो यानी 7 years पहले उसकी एज कितनी होगी? 7 years पहले इस टाइम x है, 7 years पहले x - 7. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एज 20 है इस टाइम, तो 7 years पहले कितनी होगी? 20 में से 7 माइनस कर देंगे. ओके, 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x - 7. ओके, आफ्ताब की परसेंटेज x एंड 7 years एगो x - 7 हो जाएगी. ओके, सिमिलरली हिज डॉटर परसेंटेज y एंड 7 years एगो y - 7. ओके, एज ऑफ डॉटर इक्वल टू y - 7. ओके, अब फिर ध्यान से सुनिए सिचुएशन को. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू. कह रहे हैं कि मैं 7 years एगो आपसे 7 times ओल्ड था, यानी आफ्ताब की एज उसकी डॉटर से 7 times ज़्यादा. 7 years पहले की बात हो रही है. ओके, तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट इसको सपोज कर लें. एज ऑफ आफ्ताब
ध्यान से देखिए यहाँ, एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। ओके, एज ऑफ आफ्ताब x माइनस 7 मल्टीप्लाई यानी 7 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। यही बन गया है ना कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो मैं अपनी डॉटर से बोल रहा है कि 7 ईयर्स ओल्डर हो जाऊंगा, यानी एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एज ऑफ डॉटर। इसको सॉल्व करें, x माइनस 7 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो x तो ऑलरेडी यहाँ है, y को भी यहाँ शिफ्ट कर लें लेफ्ट में, तो माइनस 7y। ओके, माइनस 7 ऑलरेडी है, माइनस 49 को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर लें तो प्लस 49। ओके, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 प्लस 42। ओके, प्लस 42। This is equation first. Okay, next situation में कह रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay, अब से 3 years बाद मैं आपसे 3 years old हो जाऊंगा। ओके, यानी सेकंड केस सेकंड इज 3 years from now या आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। परसेंटेज ऑफ आफ्ताब x, तो 3 years आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब विल बी x प्लस 3। ओके, इस टाइम अगर x है तो 3 years बाद 3 और ऐड हो जाएगी, यानी तो x प्लस 3, यानी इस टाइम 20 है तो 3 years बाद 23। ओके, तो केस सेकंड, आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x प्लस 3। ओके, एंड एज ऑफ डॉटर इक्वल टू डॉटर की परसेंटेज y, तो 3 years आफ्टर 3 years y प्लस 3। ओके, अब कह रहे हैं कि मैं आपसे 3 टाइम्स ओल्डर हो जाऊंगा। ओके, फिर वहीं लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर। एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 टाइम्स एज ऑफ डॉटर, यानी y प्लस 3। ओके, x प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर लें, 3 की y से 3y एंड 3 की 3 से 3 3 ज़ा 9। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में x y को शिफ्ट करें, माइनस 3y। ओके, प्लस 3 प्लस 9 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 6, वो माइनस 9 माइनस 6 होंगे, प्लस के 3 माइनस के 9 तो माइनस के 6 रह जाएंगे। ओके, इक्वेशन 2 एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो चुकी हैं। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। लुक, ग्राफिकली के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड मेक द सॉल्यूशन टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज
x माइनस 7y प्लस 42। ओके, x माइनस 7y, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लीजिए। ओके, x की ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। वैल्यू उसी की फाइंड कीजिए जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर दोनों के साथ है तो फिर तो कर सकते हैं किसी के भी। ओके, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -7y प्लस 2 लेफ्ट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। सो x इक्वल टू -7y शिफ्ट होकर +7y एंड प्लस 42 शिफ्ट होकर -42। ओके, सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। वी हैव मिनिमम 2 सॉल्यूशन फॉर ड्राइंग अ line। okay, solution, how to find the solution? Look here, we put some value of y। okay, this is x and this is y, we put some value of y। if you put y equal to 0 तो 7 multiply 0, 7 multiply 0 minus 42, 0 माइनस 42 इक्वल टू -42, यानी हमने x की y की प्लेस पर 0 पुट किया, x की वैल्यू मिली -42। ओके, सो देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो x y की वैल्यू y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि जो भी हम y की वैल्यू पुट करें हमें x की वैल्यू जो फाइंड हो उसके नियरर फाइंड हो, दोनों वैल्यू क्लोज हो, क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ हम y की वैल्यू ले सकते हैं 6। ओके, 6 ले लेते हैं, y की प्लेस पर 6 पुट करेंगे। लुक हियर, 7 मल्टीप्लाई y की प्लेस पर 6 पुट कर रहे हैं, y की प्लेस पर ये कर दिया 6 पुट। ओके, -42, 7 6 42 -42। ओके, 42 में से 42 0। ओके, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 0। ओके, एक पॉइंट और पुट करें, y की वैल्यू 7 पुट कर दें या 5 पुट कर दें, 6 तो करी थी, 5 पुट करें। ओके, 5 कर देते हैं, तो 5 पुट करते हैं, 5 देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। 7 मल्टीप्लाई 5, यहाँ रख रहे हैं हम, 7 मल्टीप्लाई 5 -42, 7 5 सा 35, 7 5 सा 35। ओके, -42 प्लस 35 -42 वैल्यू आ जाएगी -7। ओके, हियर इज -7। दूसरी इक्वेशन लेंगे, सेकंड इक्वेशन, एंड फिर से एक टेबल ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइंस हम साथ में ही ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी ऐसे ही करें, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करें तो -3 एंड -6 शिफ्ट होकर यहाँ प्लस में हो जाएंगे। x इक्वल टू +3y प्लस 6। ओके, सॉल्यूशन टेबल, x y, यहाँ पर भी y की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये 3 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाता है, 0 प्लस 6 6 ही आएगा। ओके, तो यहीं बेटर रहेगा, y इक्वल टू 0। ओके, अब y इक्वल टू 0 पुट करिए, देखिए वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू 0 पुट की तो 3 मल्टीप्लाई 0, ओके, प्लस 6, 3 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 6। ओके, तो x की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू कुछ y की वैल्यू पुट करें, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 3 3 3 प्लस 6 9, 1 9 काफ़ी
दूर हो जाएंगी वैल्यूज़, डिफरेंट हो जाएगा। माइनस पुट करते हैं, ओके, -1 पुट करते हैं y की प्लेस पर, ओके, y की प्लेस पर -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मल्टीप्लाई y की प्लेस पर -1, ओके, +6, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 +6, ओके। तो x इक्वल टू -3 + 6 प्लस के 3 रह जाएंगे, ओके। ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन टेबल्स का यूज़ करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। Here is the graph. Draw x-axis and y-axis. Positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, origin, points of origin 0, 0, okay. First table is x की वैल्यू 0, y की 6, x की 0, y की +6, तो x की 0 तो यही मिलेगी, 0 होती तो एक्सिस पर ही मिलती है, y की 6, y की +6, तो हमें पॉइंट मिला 1 2 3 4 5 6 हियर, ओके। ये पॉइंट है 0, 6। नेक्स्ट पॉइंट -7, x में -7, y में +5, x में -7 यहाँ मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड y में +5, x में +7 और y में +5, 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ, ओके। देखिए -7 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऊपर लेकर जाएंगे y की तरफ और कितना बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि y में 5, x में -7, ओके। तो -7, 5, दिस पॉइंट इज -7, 5, ओके। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट्स ही चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स। इक्वेशन थी फर्स्ट x - 7y + 42 = 0, ओके। सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज फर्स्ट पॉइंट इज 6, 0, x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, ओके। तो x में +6 1 2 3 4 5 6, ओके, y में 0, यानी ये पॉइंट हमें यही मिलेगा एक्सिस पर। तो 6, 0, दिस पॉइंट इज 6, 0, ओके। नेक्स्ट पॉइंट x इक्वल टू +3 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3 1 2 3 y इक्वल टू -1 के लिए नीचे चलेंगे माइनस में, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज हियर 3, -1, 3, -1, ओके, 3, -1। लाइन ड्रॉ कीजिए। This is graphical representation of these two linear equation. Equation of second equation is x
माइनस 3y माइनस एक्स माइनस 3y minus 6 equal to 0. Okay, it's done. Have you got? Now let's second situation. Second situation is second question. Okay, what is second question? Second question, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900. ओके, यानी 3 बैट्स उसने परचेज़ किए एंड 6 बॉल्स परचेज़ किए और उसने 3900 रुपीज़ दिए. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स. ठीक है, फिर बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल्स परचेज़ की उसी टाइप की एंड 1300 रुपीज़ दिए. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. ओके, तो फर्स्ट हम सपोज कर लेंगे कि 1 बैट की कॉस्ट x एंड 1 बॉल की कॉस्ट y. ओके, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x. ओके, एंड 1 बॉल बी y. ओके, 1 बैट की कॉस्ट x, 1 बॉल की कॉस्ट y. ओके, बैट कितने हैं? फर्स्ट सिचुएशन में 3 बैट्स. ओके, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल टू 3x. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल्स कितनी है? 6. कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू 6y. अब दोनों के टोटल 3900 दिए. तो फर्स्ट केस में हो जाएगा, केस फर्स्ट, 3 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल की कॉस्ट और टोटल रुपीज़ पेड किए 3900. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. 3x प्लस 6y माइनस 3900. ओके, यहाँ देखिए इसको शॉर्ट भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टर है. 3 का फैक्टर सब जगह मिल रहा है. 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3, 3 3 9, 2 zeros. ओके, तो 3 1 3, यहाँ 1x रह जाएगा. 3 2 6, तो यहाँ 2y रह जाएगा. 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9 और 2 0 ऐसी. तो फर्स्ट इक्वेशन ये फॉर्म हुई. ओके, सेकेंड सिचुएशन है कि उसने 1 बैट एंड 3 बॉल परचेज की. ओके, तो सेकेंड केस सेकेंड, 1 बैट एंड 3 बॉल. ओके, 1 बैट है तो 1 यहाँ पर और 3 बॉल हैं तो 3. ओके, तो उसने पेड किए 1300. ओके, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें. माइनस 1300 इक्वल टू 0. ओके, ये एल्जेब्रिकली फॉर्म हो गई. अब इनका भी ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे ग्राफ. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें y के टर्म में. तो 2y और 1300 राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ओके, सो x इक्वल टू माइनस 1300 राइट में शिफ्ट होकर प्लस 1300 प्लस 2y
राइट में शिफ्ट होकर -2y। ओके, सॉल्यूशन टेबल, ड्रॉ कीजिए। एक्स वाई, ओके, वाई की वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू हम 1 या 2 या 3 पुट नहीं करेंगे। ओके, अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 1 2 और 1300 में से 2 माइनस होंगे तो 1298 रह जाएंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ हम पुट करेंगे वाई की वैल्यू 1300 की अप्रॉक्सीमेट हाफ। ओके, यानी वाई की प्लेस पर अगर हम 600 पुट कर दें तो 600 के 2 के मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1200, और 1300 में से 1200 माइनस करेंगे तो 100 रह जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पहले 500 पुट करते हैं y की प्लेस पर 500, दिस इज 500। ओके, सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1300 माइनस 2 y की प्लेस पर 500, 1300 माइनस 500 टू ज़ा 1000, माइनस करेंगे 1300 में से 1000 तो 300 रह जाएंगे। ओके, तो x की वैल्यू 300। ओके, देखिए क्लोज है कुछ। अब 4 भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर और 6 भी पुट कर सकते हैं। 6 पुट कर दीजिए y की प्लेस पर 6 पुट करेंगे ये हो जाएंगे वो सॉरी 600। ओके, 600 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 600 टू ज़ा 1200। ओके, और 1300 में से 1200 माइनस करेंगे तो 100 रह जाएंगे। ओके, ये आ गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 3y माइनस 1300। ओके, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ प्लस 3y राइट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -1300 राइट में शिफ्ट होगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू प्लस के 1300 माइनस 3y। ओके, सॉल्यूशन टेबल, एक्स वाई। ओके, अब यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करना है हमें? अगर y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दें तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, 3 कर देते हैं पुट, 300। ओके, 300 3 ज़ा 900। ओके, 1300 में से 900 माइनस होंगे तो 400। ओके, अब 400 कर दें यहाँ y की प्लेस पर। अगर 400 हम करते हैं तो 3 4 ज़ा 12 यानी 1200 हो जाएंगी, और 1300 माइनस 1200 तो 100 रह जाएंगे। ओके, इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, 100 200 300 400। ओके, ये सपोज कर सकते हैं 100 200 300 400। ओके, रिमेंबर फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हैं x इक्वल टू 300 y इक्वल टू 500, x इक्वल टू प्लस के 300, x इक्वल टू प्लस के 300 1 2 3। ओके, एंड y इक्वल टू प्लस के 500 1 2 3 4 5 ऊपर चल देंगे। x में 300 1 2 3, y में 500 1 2 3 4 5। ओके, दिस इज आवर पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 300, 500।
300, 500. Okay, next point 100, 600. x में 100, y में 600. x में 100 ये आ गए, y में 600, 6 ऊपर चल देंगे, 1 2 3 4 5 6. ओके, हियर इज आवर पॉइंट. ओके, 100, 600, 100, 600. ओके, लाइन ड्रॉ कर लें. This is our line. Equation of this line is x plus 2y minus 1300. X plus 2y minus 1300 equal to 0. Okay, next x equal to 400, y equal to 300. X equal to 400 and y equal to 300. X equal to 400, 1 2 3 4, y equal to 300, 1 2 3. Okay, here is our point, 400, 300. Okay, 400, 300. next point x equal to 100. all the points are positive, इसलिए सब यहीं पर ले रहे हैं. ओके, x equal to 100, y equal to 400. x equal to 100, 1. ओके, y equal to 400, 4 ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4. ओके, here is our point, 100, 400, 100, 400. draw line. ओके, दिस इज अवर लाइन. अगर आगे इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इनका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, बस हमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना था, हमें एल्जेब्रिकली दोनों इक्वेशन एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था. ओके, इट्स डन. एंड क्वेश्चन नंबर 3 is just like question number 2. Okay, so you will try to do. Okay, thank you.